क्या मुंह लेकर के चलें अब घर। ग्वाल बाल रोते हुए मैया यशोदा और बाबा को खबर देने आए हैं। मात यशोदा दही बुलोवे। वो दही मथ रही थी, अभी दुख वही था कंस की चिट्ठी का, लेकिन काम तो करना है। दही मथ रही। मातु यशोदा दही बिलोए, कानों में हुमकार पड़ी। श्याम डूबी गए काली दह में, ब्रज में हाहाकार मची। ग्वाल बता रहे हैं बाबा मैया मात यशोदा दही बिलोए, कानों में हुमकार पड़ी। श्याम डूबी गए काली दह में, ब्रज में हाहाकार मची। सोच रही यशोदा मैया, प्रभु मोते विपदा जारी है। कहाँ गयो नील कमल मेरो, रो रही वो दुखियारी है। हिय में हुक उठे अब उर में, ऐसी है झनकार उठी। श्याम डूबी गए काली दह में, ब्रज में हाहाकार। ग्वाल बाबा को बताते हैं, मैया मैया बाबा बाबा, वो ब्रज का सितारा डूब गया। आधार हमारा डूब गया, पतवार तुम्हारा डूब गया। वह गऊ का गोपाल गया, ब्रजबालाओं का प्रेम गया, प्रेम गया। यादव कुल का सिंगार गया, हम सब का नयन उजियार गया। मैया बाबा कन्हैया कालिका में डूब गया। सुन न सके पूरे बचन, मौत की बात पूरी नहीं सुन पाए। सुन न सके पूरे बचन, यशोदा बाबा नंद भाग पड़े कहते हुए, बेटा यादव चंद। लाठी टेक करके बाबा चलते थे, लेकिन कन्हैया का डूबना सुना तो लाठी छूट गई। दौड़ते हुए काली दाह पर जा रहे, गौएं बछड़े खरीक तोड़कर। वृंदावन पे बादल गरजा है, लेकिन बिजली तो बरसाने पर गिरी। 16,000 गोपियां कृष्ण वियोग में
पागलों जैसी दौड़ती आ रही हैं। मैया यशोदा कालीदह पर गिर गई। यशोदा चिल्लाई धाड़ मार, ओ मेरे छैया कहाँ गए। नंद ने टूट कर माथ कहा, ओ कुंवर कन्हैया कहाँ। वृंदावन बन कर बोल पड़ा, ओ विपिन बिहारी कहाँ गए। गोवर्धन से आवाज उठी, हे गिरवर धारी कहाँ गए। मैया यशोदा कहती हैं, बलदाऊ अगर कन्हैया को आने की आशा है तो बेग श्याम को बुलवा दे, वरना दे ढकेल कालीदह में मोहन तक मुझे पहुंचा दे। बलराम कहती मैया तेरे कन्हैया को कालिया नाग कुछ नहीं करेगा। अगर कालिया कहीं 5 फन से मेरे भाई को काट लिया तो मैया हमरे 1000 फन हैं, मैं शेष हूं, कालिया के वंश का विनाश कर दूंगा। मैं उसका बोला तुम्हारे फन होन हम देखे नहीं कब हो। बलराम बोले देखोगे? हाँ। बलराम हाथ का इशारा किया, 1000 फन मुख से आग, ग्वाल बाल सब नीचे गिर गए। बोले बलराम तुम्हारी जय हो। बलराम बेश बदला। ग्वाल कहते हैं कि धरणी धर परमा उदार हो तुम, बलराम तुम्हारी जय हो। धरणी धर परमा उदार हो तुम, बलराम तुम्हारी जय हो। भगवान जहाँ भी जाते हैं तुमको ले करके आते हैं। भगवान जहाँ भी जाते हैं तुमको ले करके आते हैं। त्रेता के लखन कुमार हो तुम, बलराम तुम्हारी जय हो। यदि तुम पर भूमि का भार न हो तो ये भूमि न हो, संसार न हो। यदि तुम पर भूमि का भार न हो तो ये भूमि न हो, संसार न हो। इसलिए जगत आधार हो तुम, बलराम तुम्हारी जय हो।
उदार हो तुम बलराम तुम्हारी जय हो। बलराम ने इतना विराट रूप दिखाया, लेकिन माँ की ममता तो अलग है। माँ को तो बेटा मिल जाए। यशोदा कहती हैं बलराम आप किस काम की है, आपके तारे न रहे, प्राण बेकार है जो प्राण के प्यारे न रहे। आप किस काम की है, आपके तारे न रहे, प्राण बेकार है जो प्राण के प्यारे न रहे। टूट जाए नैन छूट जाए काया मेरी, टूट जाए नैन छूट जाए काया मेरी, कि जिसके सामने वो राज दुलारे न रहे, प्राण बेकार है जो प्राण के प्यारे न रहे। आग में जाए धन और संपदा सारी, आग में जाए धन और संपदा सारी, राज बेकार है जो राज दुलारे न रहे, राज बेकार है जो राज दुलारे न रहे। नेपाली क्या कहा जीती रहूं मैं कुछ दिन, नेपाली क्या कहा जीती रहूं मैं कुछ दिन, मैं क्या वो रहूं श्यामा हमारे में रहे। प्राण बेकार है जो प्राण के प्यारे न रहे, राज बेकार है जो राज दुलारे न रहे। इधर ग्वाल मैया बाबा रो रहे और उधर भगवान कृष्ण कालीदह के अंतस्थल में पहुंचे। वहां कालिया नाग की दो नारियां नागिन जाग रही। कालिया नाग सो रहा है। कान्हा बोले नागिनियों अपने पति को जगा दे, मैं कुछ बात करूं। नागिन बोली बच्चे भाग जा, तेरी किस्मत अच्छी है मेरा कालिया नाग सो रहा है, वरना इसकी सांस लेने से उड़ती हुई पक्षी भी मर जाते हैं। कन्हैया बोले जिसका राग सुनाती है मैं उसी से मिलने आया हूं, जगा दे। नहीं जगाया। कन्हैया ने नाग की पूंछ पर पांव रख करके दबा दिया। कालिया उठा, फन 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 भन भन धन कर वो मनमोहन से निपट गया। फन 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 भन भन धन कर वो मनमोहन से निपट गया। तन तन कर फन मारता हुआ वो सारे तन पर निपट गया। फुकार निकलते ही ज्वाला की लपटें फूट पड़ी। आया उबाल तालाबों में मन मौत घड़ी है टूट पड़ी।
कालिया कन्हैया के पूरे शरीर को लपेट लिया। सोचा मन में कि कन्हैया को डस लो, लेकिन भगवान इतने मोटे हुए, कालिया जो लपेटे था उसकी गुड़िया गुड़िया टूटने लगी। कालिया छोड़ के अलग कन्हैया दौड़े, उसकी नाक छेद कर पीतांबर का नाथ डाल के माथे पर बैठ गए। दोनों नागिनियां कन्हैया के सामने कहती हैं, क्षमा करो नाथ, हम लोग तामसी जीव क्या जाने तेरी महिमा को। मेरे नाग के प्राण छोड़ दो, मेरी चूड़ियां अमर कर दो। भगवान बोले, कालिया तेरा घर कहाँ है? कालिया ना कहता, महाराज मेरा घर है रमणक द्वीप में, लेकिन वहां आपकी सवारी गरुड़ हमें रोज चोंच मारते थे और मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि यहाँ महात्मा का श्राप है कि अगर कोई गरुड़ आएगा तो स्वयं मर जाएगा। भगवान बोले, कालिया अब तो रमणक द्वीप चले जाना, मेरे पांव का निशान तेरे माथे पर है, गरुड़ कुछ नहीं कहेगा, लेकिन चलो पहले मुझे घाट तक छोड़ करके आओ। भगवान कालिया के माथे पर 1000 फूल और एक हाथ में गेंद, नाचते हुए उसके फन पर जब चले तो कालिया कहता है, प्रभु आज मेरी भी भाग्य अच्छी है, आज काली नाग भी वाहन बना ब्रजराज का, आज काली नाग भी आज काली नाग भी वाहन बना ब्रजराज का, आज काली नाग भी वाहन बना ब्रजराज का। मान पाया आज वो जो मान था खगराज का, मान पाया आज वो। तुम पे त्रैलोक की भार है, हम पे तुम्हारा भार है, तुम पे त्रैलोक की भार है, मुझ पर तुम्हारा भार है, अथवा मेरे सामने बल है क्या अहिराज का, आज काली नाग भी वाहन बना ब्रजराज का। बोलो कृष्ण भगवान की। काली दह के बाहर आए, कालिया चला गया, भगवान अपनी मैया की गोद में अंग पोंछ कर मातु ने लियो हृदय में लगाए। वस्त्र बदले, यशोदा कहती, क्यों रे लल्ला तू काली दाह में कूद क्यों गया? कन्हैया बोले, मैया कूदे थोड़ो रहे,
हम डाल पर बैठे थे, पता नहीं कौन ग्वाल ढकेल दिया और गिर गए। मंसुखा बोला देख लो, अब कोई जायो ना, न मैया उल्टे तुमका डटी हैं। रात हो गई। यशोदा बोली लल्ला, ये इतना बड़ा कालिया नाग लेकर तुम कैसे आ गए? क्या तुम्हें डर नहीं लगा? कन्हैया बोले मैया कालिया नाग को देखा तो मैं कांपने लगा। कालिया बोला तुम कौन, कहां से आयो? हम हिम्मत करें, हम कहें हम तनी गर्मी दिखाई। हम कहें मैया कि हमको कंस मामा ने भेजा है, 1000 कमल के फूल मंगाया है। मैया मामा के नाम सुन के कालिया कांपे लगा। 1000 फूल और मुझे किनारे तक छोड़ गया। जगत बंधु जगदीश्वर अपनी बड़ाई नहीं करते। बैरी की रात हो गई। बाबा बोले भैया घर चलोगे तब हूँ सोई हो। हमार जो कहा था आज ही सब जने सो। काली दह पर ग्वाल मंडली गोपियां सब सो रही। कंस ने एक दैत्य को भेजा जिसका नाम था दावानल। कंस ने कहा दावानल, आज पूरा खानदान कालीदह के तट पर सो रहा है, तू चारों तरफ से आग लगा के जला दे। दावानल दैत्य इतनी तेज अग्नि चारों तरफ से फैलाई, आंच लगी ग्वालों के, ग्वाल भागने लगे। भागो, आग लग गई। लेकिन निकले की दशा कहीं नहीं है, चारों तरफ से आग। कन्हैया से ग्वाल कहते हैं कि दावानल धक धकात सन 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 चलत जा। दावानल धक धकात सन 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 चलत जा। सचराचर जरत जात ग्वाल बाल बिल पात। मोहन अलसात जात जाए कौन द्वारे। ब्रज की खबर लो ब्रज के दुलारे। ब्रज की खबर लो ब्रज के दुलारे। दावानल धक धकात सन 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 चलत जात। सचराचर सचराचर जरत जात ग्वाल बाल बिल पात। मोहन अलसात जात जाए कौन द्वारे। ब्रज की खबर लो ब्रज के दुलारे। कन्हैया बोले मंसुखा दादा आग बुझ जाएगी, लेकिन सब लोग अपनी अपनी आंखें बंद कर लो। मंसुखा बोला एक तो आगी लगी और दूसरे तय आंखी बंद करवाओ। सबने आंख बंद किया, लेकिन मंसुखा बंद किए है, भीतर से देख ले। कन्हैया अंतर्यामी जान गए। बोले जाओ आँखी खोले हुई वह जर जाई। मंसुखा तुरंत बंद कर लिया। भगवान ने देखा कि सबकी आंखें बंद। तो रूप विराट तुरंत प्रभु धारा। दावानल कर किया संहारा। असुर निपाति वो मोहन मुरारी। उन्हीं लघु रूप लिया प्रभु धारी।
भगवान दावानल को समाप्त किए, घर आए, गाय चराने चले। आज कंस का भेजा हुआ एक दैत्य आया, प्रलंबासुर ग्वाल बनकर। भगवान ग्वालों के साथ प्रलंब को खेल में हरा दिया। माखन रोटी पेड़ पर थे, ये खेलने में लगे। माखन रोटी जंगल के जानवर खा गए। कन्हैया बोले मंस का दादा भूख लगी है। अरे उधर देखो जंगल में धुआं है। आज अमावस्या है ना, मथुरा के 24 पंडित हवन पूजन करे आए हैं, खीर पूड़ी लाए हुई हैं, जाओ मांग लाओ, आज वह खावा जाए। मनसुखा सिरदामा सल तो सल ऋषभ मदन पहुंचे। कहत हैं हे उदार हे दया धाम, पेट में आग सी जलती है। हे करुणा निधि, हम ग्वालों की भूख से जान निकलती है। मोहन ने तुम्हें प्रणाम कहा, कुछ खाने को मंगवाया है। हे देव, बड़ी ही आशा से हमको मोहन ने पठाया है, हमको दे दो खाए ले, और कन्हैया के लिए दे दो ले जाऊं। 24 पंडित दौड़े, बोले यादव दूर रहो, तुम्हारी परछाई अगर हवन पर पड़ गई तो पूजा नष्ट है, तुम लोग शूद्र हो, भाग जाओ। मनसुखा बोला सिरदामा पेट तो भरी गए, जाति के यदुवंशियों शूद्र बन गए, आज कन्हैया के लिए ले चलो खाना। कपड़ा माँ एक कोने माँ ढाक के पत्ता बांधिन, बोले ये मैदा के पूड़ी हैं। एक कोने में कंकड़ पत्थर बांधा, बोले ये पकौड़ी हैं। एक कोने माँ बालू बांधिन, बोले ये शक्कर है। सूखा गोबर बांध लिया, बोले ये बरिया है। गेठरी लेके पहुंचे। कन्हैया बोले दादा काल आए हो और तुमने खाया क्या? मनसुखा कहता है बताऊं, मीठे मीठे ताजे ताजे कुछ भोजन हम कर आए हैं। नमकीन चटपट कुछ पदार्थ लाला जी तुमको लाए हैं। बहुत बढ़िया बढ़िया खाया, तुमरे लिए लाए ने, खाओ। कन्हैया गठरी खोलिन, गोबर बोले ही का लाए हो? बोले हम शूद्र बन के आए हैं, भागे न होते तो मारे जाते। कन्हैया बोले कोई बात नहीं, 14 लोगन के परिचय हुई गए, अब तुम चौबाइन के पास जाओ। मनसुखा बोला तोरे मनमा का है रे, 24 गरियाइन 24 बिना मारे न छोड़ी। सिरदामा बोली ना है, कन्हैया के दाल नारिन माँ ज्यादा गलत, आओ चली। 24 को बताया, जो नारी जहां सुनती है 56 प्रकार का भोजन लेकर थाली में चली। एक बिचारी गरीब रहे, मांग के लाई तब पूड़ी बनाई के चली। रास्ता में जंगल में ओकर पति मिल गए, बड़ा गुस्से वाला, लिए लाठी आवत रहे। कहाँ जा रही हो? स्वामी वृंदावन का कन्हैया भूखा है, भोजन मंगाया। चौबे बोला इतना श्रृंगार करके तय हमका नहीं का भूख खवाए, तो ग्वाल के छोकरे के लिए ले जा रही, वापस चल। वह जिस दिन रहे बोले नाई जई हो तो। चौबे एक लाठी सर पर रखा, वो 24 वहीं मर गई। बाकी 24 जाए के